अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका डॉक्टर कमर मुनीर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर कमर मुनीर एनिमल हेल्थ केयर। आज मेरे साथ बैठे हैं फिर डॉक्टर जुनैद अहमद। अस्सलाम वालेकुम। क्या वालेकुम हाल है डॉक्टर सलाम। साहब, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पहले भी टाइम दिया था हमें, आज फिर हम अपना कीमती टाइम दे रहे हैं। नाजरीन, हम पहले जो है ना वो बात कर रहे थे डेयरी फार्मिंग के जो है ना वो मैनेजमेंट पे कि डेयरी फार्मों को किस तरह चलाना है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। आज फिर हम डॉक्टर साहब के साथ जो है ना नया स्टेप लेके आए हैं कि डेयरी फार्मिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। जी डॉक्टर साहब बताएं। देखें, उस दिन हमारी बात थी पहले सेशन में कि पाकिस्तान में डेयरी फार्मिंग जो है ना वो बड़ी हद तक जो है ना फ्लॉप हो जाती है, फेल हो जाती है। ठीक हो गया। तो उसकी मैंने बताया था कि जिस तरह एक बिल्डिंग की बुनियाद है, किसी चीज़ की भी बुनियाद, इस तरह डेयरी फार्मिंग की बुनियाद है। आप उस बुनियाद को लेके चलें तो आपका फार्म एक अच्छा ग्रो करेगा। ठीक है। सबसे पहले जब आप एनिमल परचेज करते हैं तो एनिमल्स की सिलेक्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक हो गया। ये ना हो कि आपने अगर 15 जानवर खरीदे हो, 15 के 15 ही आपने मिल्किंग वाले खरीद लिए, यानी वो 15 के 15 ही मिल्किंग पे आए हुए हैं, वो आपको दूध दे रहे हैं, और 15 के 15 फिर प्रेग्नेंट हो रहे हैं। प्रेग्नेंट होने के बाद वो ड्राई इकट्ठे एक ही सीजन में हो रही है। या आपने 15 हीफर्स खरीद लिए और वो हीफर्स एक टाइम में जो है ना एक दफा आपका सरमाया खाएंगी, फिर इकट्ठी प्रेग्नेंट, वो इस तरह नहीं चलेगा। फिर जानवर की सिलेक्शन उसके ब्रीड के लिहाज से, यानी उसकी नस्ल के लिहाज से आप सिलेक्शन करें, अपने एनवायरनमेंट को देख के करें, अपनी जितनी भी उसकी बेसिक चीजें हैं उसको देखें। दूसरा, आपका शेड जो है, उस शेड की वेंटिलेशन, उस शेड में स्पेस, यानी जानवर को हवा भी चाहिए, धूप भी चाहिए, और सर्दी और धूप से बचाव भी चाहिए। ठीक हो गया। फिर जानवर की कैपेसिटी के हिसाब से आपने शेड को बनाना है कि एक शेड में कितने एनिमल्स हो सकते हैं। फिर वहां से ड्रेनेज का जो सबसे मेन होता है कि वहां पे पानी वगैरह जो है ना वो खड़ा ना हो, जो है ना कीचड़ ना हो, क्योंकि लेमनेस जो है ना फिर इन जानवरों में आ जाती है। फिर लेमनेस जो है ना डेयरी फार्मिंग में दूध को कम कर देती है, और ये बड़ी एक बेसिक वजह है। ठीक हो गया। फिर आपके पास न्यूट्रिशन प्लानिंग पूरी हो। आपने डेयरी फार्म लेके चला, फिर आपने ये नहीं करना है कि ये इतने चारा डाल दिए, इतनी तूड़ी डाल दी, ये नहीं। फिर आपका एक बकायदा न्यूट्रिशन प्लान हो। आपने जब आपकी काऊ ने बच्चा दे दिया, उस बच्चे को आपने क्या डालना है, कब तक आपने उसको काफ स्टार्टर देना है, ड्राई मैटर कितना देना है, आपने साइलेज कितना देना है। वैसे आपने अपने हीफर्स का, जो आपने हीफर्स फार्म के लिए रखी हैं, उनका बॉडी स्कोर एक टाइम में पूरा करना, उनको आपने क्या खुराक देनी है, ये बड़ा जरूरी है। फिर मिल्किंग पे जो आपके एनिमल है उनकी खुराक क्या होगी, वो भी आपने उसको न्यूट्रिशन में अपना शामिल कर लेना है। फिर आपने अपने जानवरों की वैक्सीनेशन टाइम पे करनी है। मतलब कि जिस बीमारी का आपको पता है वैक्सीन शेड्यूल है, शेड्यूल पे आपने वैक्सीन करनी है। जब आपका शेड, आपका फार्म बीमारियों से महफूज रहेगा तो आप कामयाब होंगे। फिर रिवर्मिंग आपने टाइम से करनी है, और इसके अलावा सबसे जो मेन चीज है वो होती है रिकॉर्ड की। आपने अपने जानवरों का, फाइनेंशियली फार्म का, हेल्थ का, मिल्किंग का, हर चीज का रिकॉर्ड हो कि ये काऊ आपने आज परचेज की है, इतने में की है, फिर आपने इस काऊ से इतना मिल्क हासिल किया, आगे इस काऊ के ये बच्चे हैं, या ये आज आपके गांव पे एक बछड़ी पैदा हुई है, इस ये तरीका है, ये इसका वेट है, इतनी आपने इसको आगे लेके चलना है। अच्छा तो डॉक्टर ये बेसिक चीजें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं जानवर का जो शेड है वो शेड कौन सी कीमत पे बनाना चाहिए, ताकि जो है ना वो लोग शेड बनाते हैं गलत शेड बना लेते हैं। उसके ये बताएं कि शेड किस कीमत होना चाहिए। आपका जो शेड है ना वो आपने जब बनाना है तो जो आपका शेड का जो स्टार्ट है, यानी जब एंट्रेंस है, वो आपकी होनी चाहिए ये जिस तरह सूरज मशरक से मगरब की लंबाई, और चौड़ाई जब आपकी यार ईस्ट वेस्ट होनी चाहिए, शुमालन जुनूबन आपके बने, उसमें हवा की क्रॉसिंग होती है, अच्छी होती है। और डॉक्टर साहब ये बताएं एक जानवर के लिए कितनी जो है ना वो जगह दरकार होनी चाहिए, कि एक जानवर कितनी उसकी जो है ना वो एक जानवर जो है ना उतनी जगह पे जो है ना वो रह सके। मोस्टली तो जो होती है 100x100 के लोग, या 90x100 के बनाते हैं, उसमें आगे बेड बन जाते हैं उनके, वो लग जाते हैं। तो मे भी 20 जो है ना स्क्वायर फीट एक जानवर को जगह जो है ना दरकार होती है, एवरेज के हिसाब से ये होनी चाहिए। ठीक हो गया। और डॉक्टर साहब जो है जानवर मिल्किंग दूध दे रहे हैं, उनके हमने खुराक किस तरह करनी है, और जो है ना जानवर प्रेग्नेंट खड़े हैं उनके हमने खुराक और उसमें क्या मिनरल वगैरह देने हैं। जो जानवर मिल्किंग पे आपको दूध दे रहे हैं, आप उनको उनके दूध के हिसाब से जो है ना देखिए, उनकी न्यूट्रिशन को पूरा करें। दूध के हिसाब से आप अंडा दें, साइलेज जो जिस तरह चल रहा है आम रूटीन में चलता है,
25 kg पर 3 kg साइलेज की जो रेशो आती है, यानी 100 पाउंड बॉडी वेट पे आपने 5 to 7 पाउंड देना होता है। इसी तरह आप बाकी ड्राई मैटर जो भी अपने आपके कंसल्टेंट ने निकाला हो तो उस हिसाब से दें। और जानवर जो प्रेग्नेंट है, तैयार है, उसका हवाना वगैरह बनाना है या उसको हमने देखिए, क्या क्या हवाना चीज़ और देनी बहुत है? मौसम के हिसाब से डाइट होती है ना, जानवर के बॉडी स्कोर को देख के आप उसको तैयार करने के लिए जितनी भी कैल्शियम, आप एक जानवर को देख के उसका बॉडी स्कोर देख के आप ये कर सकते हैं इसको किस चीज़ की कमी है। बाकी आप रूटीन में आपने उसको कैल्शियम भी देना है, उसके जो भी मेन न्यूट्रिशन है, DCP है, ये चीज़ें आपने ठीक हो देनी गया। देनी है। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने आज जो है ना वो हमें डेयरी फार्मिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है उस पर रोशनी डाली है, और शेड के लिए आपने बताया कि शेड किस टाइप का होना चाहिए, नहीं, कितनी इंशाल्लाह जगह इस पे दरकार होनी चाहिए। शेड पे और ये जो मैनेजमेंट की चीज़ें ना, हर चीज़ पे हम अलग अलग सेशन करेंगे। ठीक आज हो तो गया। टोटली इकट्ठा आपको बता दिया कि ये चीज़ें ज़रूरी है। जरूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम एनिमल के शेड के बारे में पूरा एक लेक्चर जी। रिकॉर्ड करेंगे, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, ठीक। इसी तरह हर चीज़ पे करेंगे ठीक इंशाल्लाह। हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपका कीमती टाइम देने का। नाजरीन, आपको भी कोई मसला मसाइल हो, आप जो है ना वो बायो में नंबर दिया हुआ है, आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।